अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। 10th क्लास की हम बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर, पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन है। चैप्टर का नाम है गैसों का तबादला। गैसों के तबादले से क्या मुराद है? तबादले का मतलब होता है एक्सचेंज करना, किसी को कुछ दे देना और किसी से कुछ ले लेना। तो ये जो देने और लेने का काम है इसको हम कहते हैं तबादला करना। यहां पर मौजूद है गैसों का तबादला। तो सबसे पहली बात आपको जानना यह होगा कि यह गैसों का तबादला किन दो चीजों के दरमियान में हो रहा है। तो यहां पर हम कहते हैं कि यह गैसों का तबादला जानदार और उसके माहौल के दरमियान हो रहा है। कैसे होगा? मैं कहता हूं कि जो जानदार है यह हवा को जिस्म के अंदर ले जाते हैं। तो ये जानदार हवा को जिस्म के अंदर ले गए। जब ये जिस्म के अंदर ले गए तो इस हवा से ये ऑक्सीजन हासिल करते हैं। तो बाहर का मतलब ये हुआ कि अगर हवा को बाहर से जिस्म के अंदर से ले गया तो ये उस जानदार का माहौल हुआ। सो माहौल से हवा को जिस्म के अंदर ले गया, उससे ऑक्सीजन हासिल कर ली। फिर जानदार इसी हवा को जिस्म से बाहर निकालेगा। जब ये हवा को जिस्म से बाहर निकालेगा तो उस वक्त ये कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर रहा होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसने खारिज की। अब यहां पर दो बातें होगी। माहौल से सबसे पहली बात हवा को जिस्म में ले गया तो वहां पर ऑक्सीजन हासिल की। जब इस हवा को जिस्म से बाहर निकाला तो माहौल को कार्बन डाइऑक्साइड दे दी। तो माहौल से ऑक्सीजन को हासिल किया और कार्बन डाइऑक्साइड माहौल को वापस कर दी। तो इस अमल को हम कहते हैं एक्सचेंज या तबादला। तो हवा को अंदर लेकर ऑक्सीजन हासिल करना, हवा को बाहर खारिज करके कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देना, यह गैसों का तबादला कहलाता है। आपके इस आर्टिकल के अंदर एक और टर्म इस्तेमाल हुई गैसों के तबादले के अलावा, उसको हम कहते हैं तनफ्फुस। अब यह तनफ्फुस क्या होता है? आप जानते हो जब हम सांस लेते हैं तो छाती ऊपर की तरफ उठ जाती है, डायाफ्राम नीचे की तरफ हो जाता है। यानी कि सांस को जब आप अंदर ले रहे होते हो तो आपके जिस्म में जो हरकत पैदा होती हैं, जो तब्दीलियां आती हैं, और जब आप हवा को बाहर निकाल रहे होते हो तो तब भी आपके जिस्म के अंदर कुछ तब्दीलियां या हरकत पैदा होती हैं। तो सांस लेने के दौरान जो जिस्मानी हरकत पैदा होती हैं, इन जिस्मानी हरकत को हम तनफ्फुस कहते हैं। यानी कि इसमें आपने गैसों का तबादला नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस आपने यह कहना है कि गैसों के तबादले के लिए या सांस लेते वक्त जो जिस्मानी हरकत पैदा होती हैं उनको हम तनफ्फुस कहते हैं, जिस्म में जो जो तब्दीलियां हैं। इसके अलावा एक और टर्म यहां पर इस्तेमाल की गई, इसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग आपने या ब्रीदिंग तनफ्फुस पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन। अब हमें देखना यह है कि जानदार ऑक्सीजन हासिल क्यों कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड माहौल को वापस क्यों कर रहा है। तो हम कहते हैं कि खुराक के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन बांड मौजूद होते हैं। तो खुराक के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन बांड मौजूद हैं। जानदार ऑक्सीजन को इसलिए लेता है कि यह कार्बन और हाइड्रोजन बांड ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटते हैं। तो खुराक के अंदर मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन बांड को ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ने के लिए ऑक्सीजन ली जा रही थी। इसके नतीजे में
कि जो खुराक में कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटे, तीन चीजें बनती हैं। एक बनता है पानी, दूसरी जो चीज बनती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और अगली जो चीज है वो है एनर्जी। तो हम रेस्पिरेशन की तारीफ अब इसी से मालूम कर सकते हैं कि खुराक में मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ना, खुराक में मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ना और एनर्जी हासिल करना रेस्पिरेशन कहलाता है या सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। अब इस बात को भी क्लियर कर लो कि कार्बन डाइऑक्साइड क्यों जिस्म से बाहर निकली, क्योंकि ये रेस्पिरेशन के दौरान बनी थी और ये नुकसानदायक गैस है, तो ऑक्सीजन हासिल की और इसको निकालना भी जरूरी हो गया, इसलिए इसको भी बाहर निकाल दिया गया। अक्सर बुक्स में एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन बनता है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में फर्क लिखें। तो ये जो ब्रीदिंग है ये फिजिकल या मैकेनिकल अमल है, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ जिस्म के हिस्से इस्तेमाल होते हैं। फिजिकल या मैकेनिकल काम जिसमें जिस्मानी अफाल शामिल हो। लेकिन ये जो रेस्पिरेशन है इसमें क्योंकि एटम के दरमियान बांड तोड़े जाते हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं ये केमिकल रिएक्शन है। तो हम कहते हैं इसमें केमिकल रिएक्शन होता है या ये केमिकल अमाल है। तो ये केमिकल अमाल में शामिल होती है। तो ये भी एक फर्क हो गया। तो आपने फर्क में क्या लिखना है, सबसे पहले तनफ्फुस की तारीफ लिखनी है, फिर रेस्पिरेशन की तारीफ लिखनी है, फिर लिख देना है कि ये फिजिकल और मैकेनिकल अमल है, इसको लिखना है कि ये केमिकल अमल है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को समझ आया होगा।